हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बालाजी कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ चैप्टर 3, उसका इंट्रोडक्शन और उसके आगे के क्वेश्चन। चलिए अपन शुरू करते हैं। तो यहाँ अपन देखते हैं चैप्टर का नाम आपका क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या है चैप्टर का नाम? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल। तो पहले अपन इसको समझेंगे और ये मैंने चार्ट बनाया, इसको भी अपन समझेंगे, ठीक है। यहाँ अपन समझते हैं चैप्टर का नाम क्यों है ये और किसमें ये क्या होता है, देखते हैं। तो यहाँ बोला पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले अपन जानेंगे लीनियर इक्वेशन क्या होती है। सबसे पहले अपन क्या जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है और टू वेरिएबल क्या है, हमारे टू वेरिएबल क्या है। पहले अपन इसी को समझते हैं। तो जब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की, तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है? ऐसा वेरिएबल पावर कितनी हो, 1, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, लीनियर में आएगा हमारा। अब आप एक चीज समझते हैं, पहले वेरिएबल समझिए। जैसे उसने बोला टू वेरिएबल, तो उसमें एक एक्स आएगा एक वाई आएगा, ठीक है, या एक ए आएगा तो बी आएगा, कुछ भी आ सकता है, मतलब दो चीजें आएंगी वेरिएबल में। तो अगर मैं लीनियर इक्वेशन को फॉर्म में लिखूँ तो मेरा क्या आएगा, 2x + 5y बराबर 2, कुछ भी आ सकता है बराबर। तो ये लीनियर इक्वेशन है। कैसे है लीनियर इक्वेशन? क्योंकि वेरिएबल पे पावर कितनी है, 1 है, और यहाँ भी कितनी है, 1 है, ठीक है। तो ये हमारी क्या लीनियर इक्वेशन। पर इसने बोला पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो इसमें लीनियर इक्वेशन कितनी आएगी, एक नहीं आएगी, कितनी आएंगी, 2 आएंगी। तो एक और मान लो। तो ऐसे हमारा क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्या होगा, ऐसे हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आएंगी। अब इसमें पूछेगा क्या, इसमें हमें क्या क्या पूछ सकता है। इसमें हमें सारे सब चीज़ों में एक्स और वाई का मान पूछेगा। पूरे चैप्टर में हमें क्या बताना होगा, दो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होंगी, उसको ग्राफिकल मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से और एलिमिनेशन मेथड से हमको क्या करना है, एक्स और वाई का मान निकालना है पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं इसको कंपेयर कैसे करेंगे, क्या होती है ये चार्ट, क्या है इसके बारे में समझते हैं। अब देखिए, ये इक्वेशन पहली जी है, दूसरी जी है, ठीक है। अब इनका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax1 + b/। वैसे हमें पता है, अगर हम इक्वेशन को जानते हैं तो क्या होता है हमारा, ax + b/, + c बराबर 0। ये इसका इक्वेशन का हमारा फॉर्म होता है। पर अगर हमारे पास इक्वेशन ही 2 है तो हम क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे ax1 b1/, और c1, और दूसरा वाला क्या होगा, a2x + b2/, + c2 बराबर 0। तो इन दोनों इक्वेशनों को क्या करेंगे, अपन कंपेयर करेंगे, ए बी सी का मान निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये कब करेंगे हम, जब हमसे पूछेगा कि आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है, लाइन है ग्राफ में कैसी बनाएंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, कोइंसिडेंट करेंगी या पैरेलल बनेंगी, तब हम क्या करेंगे, इन दोनों से इनको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ हम इनको कंपेयर करेंगे 3.1 में, बेसिकली यही चीज़ है। तो पहले हम इसको कंपेयर करेंगे, तो a1 का मान कितना होगा हमारा, 2 होगा, a1 का मान कितना होगा 2, और a2 का मान कितना होगा आपका 3, ठीक है। जो आपके साथ x के साथ वो हमारा क्या होगा, a1, यहाँ वो नीचे वाली इक्वेशन में x के साथ वो हमारा क्या होगा, a2 होगा, y के साथ अब हमारा क्या होगा, b1 होगा, और यहाँ भी दूसरी इक्वेशन में y के साथ हमारा क्या होगा, b2 होगा। और ये नंबर को हम इधर लाना पड़ेगा, इस वाले नंबर को हम इधर लाएंगे, क्योंकि इक्वेशन हमारी क्या है, a1x + b1y + c है। तो इस नंबर को अपन इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, c1 की वैल्यू हो जाएगी -2 और c2 की वैल्यू हो जाएगी -4। क्यों, ये इधर आएगी वैल्यू। तो ऐसे अपन ऐसे इक्वेशन को अपन क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब इसको समझिए ये क्या है। अगर ये मान लीजिए आपका रेशियो, अपन ऐसे रेशियो निकाला है, अब अपन इसको रिपोर्ट करेंगे, जैसे 2/3 और 5/4। जब हमारा जो रेशियो a1/a2 नॉट इक्वल होता है b1/b2 में, देखो ये वाली कंडीशन है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है ना, तो ये वाली कंडीशन में आपसे पूछेगा ऑप्शन में या क्वेश्चन में कि बताइए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, मतलब इसका कैसा ग्राफ बनेगा। तो अपन बताएंगे इसका लीनियर इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। मतलब जब आपका ग्राफ बनेगा तो क्या बनेगा, इंटरसेक्टिंग बनेगा। मतलब इंटरसेक्ट समझिए आप, देखिए एक इंटरसेक्ट के लिए ग्राफ कैसे बनता है। अगर मैंने ये ग्राफ बनाया है मान लो, तो यहाँ कोई भी वैल्यू होगी हमारी, एक लाइन ऐसे बनेगी और एक लाइन हमारी ऐसे काटेगी। तो जब इसको काटेगी तो इसको अपन बोलते हैं इंटरसेक्टिंग। क्या बोलेंगे इसको अपन, इंटरसेक्ट, लिख दिया अपन ने। अब जब a1/a2, b1/b2 और c1/c2 है, मतलब आपका कोई भी वैल्यू अगर आपकी ऐसी आ गई 1/2, मतलब तीनों वैल्यू अपनी कैसी आ गई, इक्वल आ गई, इवन कुछ भी हो, कुछ भी अपनी इक्वल आ गई अपनी वैल्यू, तो हमारा इसका ग्राफ कैसा बनेगा, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का ग्राफ कैसा बनता है, कोइंसिडेंट वाली ग्राफ में जैसे एक लाइन ऐसे बनी है, तो एक लाइन अगर एक इक्वेशन की लाइन ऐसे बनी है तो दूसरी लाइन भी इसके ऊपर ही जाएगी, इसको अपन बोलते हैं कोइंसिडेंट, ठीक है, या संपाती रेखा हिंदी। अब पैरेलल लाइन, अब अगर a1/a2 है और b1/b2 है और नॉट इक्वल है c1/c2 में, तब हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है,
तब हमारा कैसा होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तब इसमें हमारा ऐसा बनेगी। अगर जो हमारा ग्राफ है एक लाइन ऐसे है तो दूसरी लाइन हमारी ऐसे जाएगी, मतलब पैरेलल जाएगी, बिल्कुल भी मिलेगी नहीं। ठीक है, तो ये किसका ग्राफ बनेगा हमारा, पैरेलल लाइन का ग्राफ बनेगा। किसका बनेगा, पैरेलल लाइन का ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब सुन लीजिए, अब आपसे पूछता है कि इनके सॉल्यूशन कितने होंगे। मतलब आपसे पूछेगा, अगर आपको उसने ऐसे दे दिया एग्जाम में, बोलेगा बताइए इसमें कितने सॉल्यूशन, ऐसे ही देगा, या आपको ऐसे इक्वेशन दे देगा तो फॉर्म में पूछेगा बताइए इससे कितने सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो अपन को पता है जब लाइन आपकी इंटरसेक्ट होती है तो कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन या यूनिट सॉल्यूशन। देखिए आप, लाइन हमारी इंटरसेक्ट यहाँ है तो एक पॉइंट आपका यहाँ मिलेगा एक्स और एक मिलेगा वाई पे, तो आपका मान क्या आएगा एक्स और वाई, मतलब एक वैल्यू आ रही है आपकी। तो जब लाइन इंटरसेक्ट होगी तो कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, वन सॉल्यूशन। आप यहाँ देख सकते हैं कि लाइन इंटरसेक्ट हो रही है तो एक एक्स का मान आएगा और एक वाई का मान आएगा। अब जब आपकी लाइन कोइंसिडेंट होती है, क्या होती है, कोइंसिडेंट, तो कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्यों सर, तो देखो एक लाइन हमारी ऐसे बनी है और एक लाइन इसके ऊपर आ रही है, तो ये लाइन तो बहुत जगह मिलेगी, यहाँ भी मिलेगी, यहाँ भी मिलेगी, यहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी, यहाँ भी मिलेगी, यहाँ सब जगह मिल रही है क्योंकि एक के ऊपर एक है। तो इसमें क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन। क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन। क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन, अनंत हल होंगे इसके। अब जब लाइन आपकी पैरेलल आती है, जे पैरेलल, तो इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे, तो देखिए जब ये वाली लाइन इससे कट ही नहीं रही है, नहीं कट रही है तो इसके सॉल्यूशन ही नहीं होंगे। अगर ये जब ये इससे कट रही है तभी तो इसका सॉल्यूशन निकलता है, तो यहाँ कट नहीं रही है तो इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन। क्या होगा, नो सॉल्यूशन। तो इस ग्राफ को आपको अच्छे से समझना। ये हमारे ऑप्शन में आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन या 2 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा आता है, एमपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, एक चीज तो हमारी जो होगी। अब हम समझते हैं सर इनकंसिस्ट और कंसिस्ट लाइन क्या होती है, तो हम यहाँ समझते हैं। इनकंसिस्ट, कंसिस्ट समझ लो पहले, कंसिस्ट, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कहाँ लिखते हैं, ये लिख देते हैं। लाइन आपकी कंसिस्टेंट कब होती है, जब आपकी लाइन इंटरसेक्ट होगी। जब आपकी लाइन क्या होगी, इंटरसेक्ट, इंटरसेक्टिंग होगी, और क्या होगी, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट क्या होगी, लाइन इंटरसेक्ट होगी और कोइंसिडेंट होगी, तब आपका ग्राफ कैसा बनेगा, कंसिस्टेंट बनेगा। कैसा बनेगा, कंसिस्टेंट बनेगा। और अगर आपकी लाइन पैरेलल होती है, क्या होती है, पैरेलल, जैसे कि ये अपन देख सकते हैं पैरेलल में वाली कंडीशन में, जब आपकी लाइन पैरेलल होगी, क्या होगी, पैरेलल, तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा, इनकंसिस्टेंट। कैसा बनेगा, इनकंसिस्टेंट, मतलब उसके सॉल्यूशन हमारे कैसे होंगे, इनकंसिस्टेंट बनेंगे हमारे। ठीक है, तो ये जिन दोनों को समझना है, जब लाइन हमारी इंटरसेक्ट और कोइंसिडेंस होगी तो ग्राफ आपका जो सॉल्यूशन आएंगे वो कैसे होंगे, कंसिस्टेंट होंगे, और जब लाइन हमारी पैरेलल होगी तो क्या होगी, इनकंसिस्टेंट होगी। ठीक है, तो अपन इसको समझ लीजिए। अगर आप इसको समझ गए हैं तो आप 3.1 आसानी से कर सकते हैं। तो अपन करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट। 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पहले आपको यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके, मतलब अपन को ग्राफ के अनुसार उनके वैल्यू बताना है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझिए। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, मतलब कक्षा 10वीं में 10 बच्चे हैं, 10 स्टूडेंट हैं, उन्होंने हिस्सा लिया, टुक पार्ट इन द मैथमेटिकल क्विज। एक मैथमेटिकल क्विज हो रही है, एक प्रतियोगिता हो रही है, इसमें क्लास 10 के बच्चों ने 10 बच्चों ने भाग लिया है। फिर कह रहा है, फिर वहाँ कह रहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल, मतलब लड़कियों की संख्या 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब लड़कियों की संख्या लड़कों से कितनी जाना है, 4 जाना है। 4 मोर देन दे रहा है ना, तो लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कों से 4 जाना है। अब आपसे बोला है आप बताइए लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल। ठीक है, तो ये अपन को बताना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, पहले हमें जो दे रखा है उसको लिखना है कि वो क्या है, और निकालना है जो हमें निकालना है उसको अपन मानेंगे। तो हमें पहले क्या दे रखा है या क्या निकालना है, हमें इसमें नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स निकालना है। तो यहाँ ने सबसे पहले बोला था कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है आपकी, 4 जाना है, कितने लड़कों से, तो अपन लड़कियों को मान लो। तो हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स कितने जाएंगे आपकी, x, द नंबर ऑफ बॉयज, लड़कों की संख्या हमारी कितनी जाएगी, y। ठीक है, अब हमने डाला यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या डालेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आप समझिए, इन्होंने बोला कि 10 बच्चे हैं हमारे पास क्लास 10 में, तो हमारा लड़का प्लस लड़की बराबर कितने हैं, 10। जो गर्ल्स प्लस बॉयज, जो गर्ल्स हैं ये हमारी क्या है, बॉयज हैं, दोनों कितने हमारे ऐड करके 10 हो रहे हैं। तो ये हमने मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
अब सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। इसने बोला है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो लड़की आपकी ये है, लड़के आपके ये हैं, ये आपके बॉयज़ हैं और ये आपकी गर्ल्स हैं। तो लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज़्यादा है, मतलब ये 4 ज़्यादा है, मतलब 4 मोर देन है। तो बीच में क्या लगा, इक्वल। ये 4 ज़्यादा है तो बीच में लगा इक्वल। अब दोनों को इक्वल करने के लिए अगर ये 4 ज़्यादा है तो इसको 4 ज़्यादा करना पड़ेगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन बोलता है, अगर बीच में अपन इक्वल लगा दिया तो अगर ये 4 ज़्यादा है तो अपने इसको 4 ऐड करेंगे। लड़कियों को बोल रहा है तो अपन लड़कों को करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि बीच में क्या लगा रहता है, इक्वल। और इक्वल करने के लिए ये तो है ही 4 ज़्यादा क्वेश्चन के हिसाब से, तो इसमें अपन को 4 ऐड करना पड़ेगा जब ये बीच में इक्वल होगा। इसको मान लेते हैं अपन इक्वेशन सेकंड। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन सेकंड। अब आप क्या करेंगे, यहां से हमें ग्राफ बनाना है। अगर अपन ग्राफ के अनुसार अपन के आंसर निकालेंगे, मान लीजिए ये मैंने आपका ग्राफ बना दिया, मैंने आपका ये ग्राफ बनाया है। यहाँ मैं वैल्यू ले लेता हूँ, यहाँ होता है अपना x, ये होता है आपका x डैश, ये होता है आपका y, और ये होता है आपका y डैश। क्या होगा आपका y डैश, जो होगा आपका y। अब आप समझिए, अगर मैं यहाँ वैल्यू लेता हूँ, यहाँ होता है जो होता है ओरिजिन, ये तो आपको पता ही है क्या होता है हमारा ओरिजिन, 0 0 यही होता है। तो यहाँ मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी ले सकते हैं आप। 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर मैं क्यों ले रहा, क्योंकि ये माइनस के नंबर लेते हैं, इधर भी माइनस के नंबर लेते हैं। मैं इस क्वेश्चन में प्लस के नंबर लेने की कोशिश करूँगा। सुनिए, तो इस ग्राफ में हमें बनाने के लिए पहले हमें एक्स और वाई के पॉइंट चाहिए। तो हमें इन दोनों इक्वेशन से क्या करना पड़ेगा, पहले पॉइंट निकालना पड़ेंगे। तो हम यहाँ पॉइंट निकाल रहे हैं। पहला हमारा डिब्बा हमारा क्या है, इससे हम इसके पॉइंट निकाल रहे हैं। पहला हमारा एक्स और ये वाई, यहाँ हम वैल्यू निकाल रहे हैं। क्या है हमारी इक्वेशन, एक्स प्लस वाई बराबर 10 है। क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 10। अब मान लीजिए मैं यहाँ एक्स की वैल्यू, आपको ये करके दिखाना नहीं है, आपको सिर्फ वैल्यू रखना है, उसके मार्क्स मिलेंगे। अगर मैं एक्स वैल्यू 5 रखता हूँ, कितनी रखता हूँ 5, तो मेरा y बराबर कितना आएगा 10 माइनस 5। तो y की वैल्यू मेरी कितनी आएगी 5। यहाँ मैंने 5 रखा था तो यहाँ मेरा कितना आया 5। ठीक है भैया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं x की वैल्यू मैं 4 रखता हूँ। कितनी रखता हूँ 4। मैं यहाँ x की जगह क्या रखूँगा 4 रखूँगा। कितना रख रहा हूँ 4। तो y बराबर मेरा कितना आएगा 10 माइनस 4, y बराबर मेरा आएगा 6। कितना आएगा मेरा 6। 4 रखा था तो कितना आ रहा है 6 आ रहा है। अब मैं ऐसे ही इसको निकाल लेता हूँ, ऐसे ही मैं इसके निकाल लेता हूँ। तो मैं यही निकाल रहा हूँ, यहाँ मेरी इक्वेशन है एक्स बराबर वाई प्लस 4। अच्छा पहले इसको बना लेते हैं। आप देखिए मेरी इक्वेशन क्या है, यहाँ एक्स इक्वल है वाई प्लस 4। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वाई का मान मान रहा हूँ। वाई की वैल्यू आपको जो मानना है, आप जो मान सकते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका ग्राफ बनेगा। ठीक है, जैसी वैल्यू आप मानना चाहते हैं उससे बना सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपका ग्राफ बनेगा। तो यहाँ मैं y की वैल्यू रखता हूँ, मैं y की वैल्यू कितनी रखता हूँ, बताओ आप कितनी रखो। हमने रख दिया 0। कितना रख दिया 0। तो 0 प्लस 4 मेरा कितना होगा, x बराबर कितना होगा मेरा 4। कितना आएगा x बराबर 4। आप x का मान रख लो या y का, बात बराबर है, कोई भी रख लो, आंसर आपका आएगा ही। अगर आप x की जगह 4 रखोगे यहाँ तो इस 4 को इधर लाओगे तो 0 हो जाएगा, तो y का 0 ही आएगा। अब मान लीजिए मैं क्या रखता हूँ, मैं रख देता हूँ यहाँ y का मान मैं 3 रख देता हूँ। ठीक है, y का मान मैं कितना रख रहा हूँ 3 पुट कर रहा हूँ। ठीक है, यार आप जो करना है आप वो कर लो। तो मैं 3 पुट कर रहा हूँ, y का मान कितना कर रहा हूँ 3। सॉरी, y का मान मैं कितना रख रहा हूँ 3 रख रहा हूँ उसमें। y का मान कितना रख रहा हूँ मैं 3। तो मैं यहाँ 3 पुट करूँगा, x बराबर 3 प्लस 4। तो x बराबर आपका कितना आएगा 7। कितना आएगा आपका 7। ठीक है, x बराबर कितना आएगा 7। अब ये वाली वैल्यू को आपको क्या करना है, ग्राफ में रखना है। चलो रखते हैं, पहले इस वाले को रखते हैं अपन। तो यहाँ x का मान 5 है और y का मान 5। जब x 5 है और y भी 5 है, x j 5 और y j 5, जो ये y की मान है ये x का मान है। तो x 5 आपका j और y है आपका j। तो इनके और इसके सामने आपको पॉइंट लगाना है। ठीक है, आपको ऐसे करना नहीं है, आप सिर्फ पॉइंट लगा सकते हैं, इनको हटा दो। ठीक है, और पॉइंट बिल्कुल सही लेना है, इनके बीच में डिस्टेंस भी सेम लेना है, ये आपका आंसर नहीं आएगा। तो ये कितना है आपका 5,5 है। दूसरा वाला कह रहा है एक्स की वैल्यू कितनी है 4 और वाई की वैल्यू कितनी है अपनी 6। तो एक्स की वैल्यू 4j है क्योंकि एक्स का j है, और वाई बराबर कितना है 6। तो 4 और 6 के सामने पॉइंट का लगेगा आपका, ये आपका 4 है और ये आपका 6 है। यहाँ लगेगा आपका पॉइंट, यहाँ आपको पॉइंट लगेगा 4 और 6। आप एक बार दे सकते हैं, नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा थोड़ा, यहाँ लगेगा इसके हिसाब से। तो ये कितना आएगा 4 और ये आएगा 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंटों की लाइन बना देंगे। तो अब आप बताइए जो किसकी लाइन है, ये इसकी लाइन है,
किसकी किसकी वजह से बनी है, एक्स प्लस वाई बराबर 10 की वजह से बनी है, ठीक है। इसकी लाइन हमने बना दी, ठीक है। अब इसकी बारी है, तो यहाँ अपना कितना है, एक्स बराबर 4 वाई बराबर 0। तो एक्स बराबर आपका 4 कहाँ है, यहाँ है, और वाई बराबर आपका 0 कहाँ था, यहाँ। तो जहाँ जिसका मान होता है उस पर अपन पॉइंट लगा देते हैं। तो जहाँ अपन पॉइंट लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, एक्स बराबर कितना है 4, वाई बराबर 0, तो वाई का 0 भी चाहिए, एक्स का भी 0 भी चाहिए। तो इस केस में जो हमारा होता है, एक 0 आती है, एक नंबर आता है, तो जो नंबर होता है उस पर लगाते हैं। अगर एक्स का नंबर है तो एक्स पर पॉइंट लगाओ, वाई का नंबर है तो वाई का पॉइंट लगाओ। तो यहाँ लगा दिया अपन ने, तो कितना होगा 4,0, ठीक है। अब यहाँ देखिए, एक्स का मान 7 है, वाई का मान 3 है, तो एक्स का मान 7 कहाँ है, यहाँ है, वाई का मान आपका 3 कहाँ है, यहाँ है। कहाँ आएगा, लगभग लगभग आपको यहाँ आएगा, क्या आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको और इसको मिला दीजिए, इन दोनों को, कितना है 3,7 है। तो जब अपन इस लाइन को और इस लाइन को मिलाएंगे तो ऐसे लाइन बनेगी, थोड़ा टेढ़ी हो रही है, आप उससे बनाएंगे स्केल तो सही आएगा, ठीक है। बन गया ये लाइन। तो ये किसकी लाइन है, ये बोल देंगे हम सब एक्स बराबर वाई प्लस 4 की लाइन है, एक्स बराबर वाई प्लस 4 की लाइन है। अब आप देखिए, अब हमें ये बताना है, सबसे पहले पॉइंट हमारा कहाँ कट हो रहा है, तो पॉइंट हमारा कट हो रहा है एक 7 पर, और ये हो रहा है हमारा 3 पर। कहाँ हो रहा है, एक 7 पर हो रहा है, और ये कहाँ हो रहा है, 3 पर हो रहा है। तो देखो x की लाइन ये है, तो x हमारा कितना आ रहा है 7, y की लाइन ये है 3, तो y कितना आया अपना 3। तो अब आप देख सकते हैं, हमने x क्या माना था, x माना था हमने लड़कियों को, तो लड़कियां हमारी कितनी आ रही है 7 पर टच हो रहा है, और लड़के और y क्या माना था हमने बॉयज, तो बॉयज हमारे कितने आ रहे हैं 3। तो यहाँ हम देख सकते हैं हैंस, नीचे करके हैंस, यहाँ लिख देते हैं हम, ठीक है। यहाँ हैंस द नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स ही है ना, गर्ल्स कितनी है हमारी 7, द बॉयज कितने हमारे, द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज वो हमारे कितने आ रहे थे, कैसे पता चला, एक्स हमारी क्या लड़कियां, एक्स वाली लाइन में 7 पर टच हो रही है लाइन, और यहाँ हमारी कितनी हो रही है 3 पर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन हमारा फर्स्ट का फर्स्ट। तो ऐसे आपको करना है, आप जो भी पॉइंट मानोगे जब भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए, उसने बोला था कि लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कों से कितनी है 4 मोर देन, 4 जाना है। तो यहाँ देखिए इन दोनों का अंतर कितना है, 4 जाना है कि नहीं है, तो सही है ना, ठीक है, 4 ही जाना तो है लड़कियां, ठीक है। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड। अच्छा, एक चीज और आप इसमें देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं सर, देखिए अभी आपने बताया था, यहाँ अगर अपन दोनों इक्वेशन को बनाएं तो यहाँ भी कितना आएगा 1, एक्स का मान 1 और वाई का मान भी 1, ठीक है। वाई का मान 1 हो रहा है, यहाँ भी ये कितना आएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ये तो आपस में बराबर नहीं होगा, तो ए 1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। तो इस केस में क्या होता है, लाइन हमारी क्या होती है, इंटरसेक्ट होती है। अगर ये इंटरसेक्ट हो रही है तो कितना सोल्यूशन होता है, तो एक ही सोल्यूशन आया है, एक्स और वाई, पूरा एक ही सोल्यूशन है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड है हमारा यहाँ कह रहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स, 5 पेंसिल हैं और 7 पेन, टुगेदर कॉस्ट कितनी 50 रुपीज़। मतलब 5 पेंसिल और एक लड़का है, मान लीजिए आप, एक लड़का है वो 5 पेंसिल लेता है पहले और 7 पेन लेता है, तो दुकानदार को कितने रुपए पे करता है, 50 रुपीज़। इसमें है नहीं है, शॉपकीपर का नाम नहीं है, पर उसमें अपन समझ सकते हैं उसको। फिर वही लड़का है मान लीजिए 7 पेंसिल लेता है और 5 पेन लेता है, उनको फिर देता है 46। तब बताइए आप कि एक पेंसिल और एक पेन की कीमत कितनी होगी। इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझ सकते हैं, करना अपन को ग्राफिकल तरीके से ये, कि मान लीजिए एक लड़का है, वो मार्केट गया पेन लेने गया, या पेंसिल दोनों लेने गया। तो पहले उसने क्या करा, 5 पेंसिल लिए और 7 पेन लिए, और दुकानदार ने उससे बोला 50 रुपए दे, तो उसने 50 रुपये हो गए। फिर दोबारा गया लेने को, फिर उसने क्या करा 7 पेंसिल लिए और 5 पेन लिए, तब उसने 46 रुपये लिए, ठीक है। तो अब उसके घर वाले उससे भी पूछ रहे हैं, मान लीजिए आप, ऐसा है नहीं है उसमें, कि बेटा ये बताओ हमें कि एक पेंसिल और एक पेन की कीमत क्या है। तो उसको पता है मुझे क्या आता है, मुझे सॉल्व करना आता है ग्राफिकल तरीके से। तो उसने उठाया पेन पेंसिल और उसको करने लगा। तो उसने कैसे करा, पहले उसने माना सबसे पहले पेंसिल, तो लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल, मतलब पेंसिल की कीमत, द कॉस्ट ऑफ पेंसिल, पेंसिल की कीमत कितनी है हमारी, हमने मान लिया एक्स रुपीज़, कितनी मान ली एक्स रुपीज़। द कॉस्ट ऑफ पेन, ऐसे मान के क्वेश्चन को अपन करेंगे, कभी भी गलत नहीं होगा। हमने मान लिया बाय, आपको समझ में आ रहा होगा, ये लड़का कर रहा है वो, इसमें क्वेश्चन में नहीं, अपन अपने मान से मानना है। उसने ये बना लिया,
फिर उसने बोला मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बना के चलता हूँ, उसने तरीके से लिखा और उसने देखा पहले मैंने कितनी ली 5 पेंसिल, 5 पेंसिल की कीमत कितनी है एक्स, तो 5 मल्टीप्लाई में एक्स, ऐसे ही तो करेंगे अपन। अगर अपन कोई चीज़ लाए हैं मतलब 5 पेंसिल लाए हैं, उसका जो रुपये होगा उसका अपन उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो पता है कितने रुपए का। फिर ठीक है, फिर उसने बोला 7 पेंस, तो 7 बाय कितना है 7 बाय। अब उसने टोटल दुकानदार को दोनों को जोड़कर कितने रुपए दिए, 50 रुपए दिए। तो ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। इसी हिसाब से मान लीजिए अब आप हम यहाँ करा दें। दूसरी केस में उसने क्या करा, दूसरे केस में उसने क्या करा, दूसरे केस में उसने करा कि 7 पेंसिल लिए और कितने पेन लिए, 5 पेन लिए। तब वो कितने रुपए दे रहा है, दोनों को जोड़कर 46 रुपये दे रहा है। अब उसने ये बना लिया, अब उसके हिसाब से उसको ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो ग्राफ के लिए उसे एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। तो फिर उसने क्या करा, वैल्यू को सोचा कि मैं क्या क्या मान ले सकता हूँ। अभी उसको क्या था, एलिमिनेशन मेथड के बारे में पता नहीं था, जो अभी वो उसने सिर्फ क्या करा था 3.1 पढ़ा था, तो वो सिर्फ इसी एक्सरसाइज से कर रहा था। जैसे वो 3.2 करेगा तो वो एलिमिनेशन से भी लगा सकता है। देखिए अब हम वैल्यू निकालते हैं एक्स और वाई। तो अब हम यहाँ देखेंगे, हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे जैसे पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं आप, कुछ भी। अगर मैं यहाँ बाई की वैल्यू 0 मानता हूँ, क्या मानता हूँ, बाई की वैल्यू 0, यहाँ कुछ भी मान लो, आप एक्स की मान सकते हैं, बाई की मान सकते हैं, ठीक है, जो मानना है आप जिसकी मान सकते हैं। अगर मैं बाई की वैल्यू 0 मानता हूँ, बोलो हाँ, तो मैंने बोला 5x प्लस 7 मल्टीप्लाई में 0 बराबर कितना आएगा 50। तो 5x बराबर मेरा कितना हो जाएगा 50, तो x जी तो 0 हो जाएगा, तो x बराबर 50 अपन में 5, ये कट जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा अपना 10। तो x बराबर कितना आ रहा है 10। जब मैंने x बाई बराबर 0 माना तो x बराबर मेरा कितना आ रहा था 10, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ सर, बाई की जगह भी मान लेता हूँ x, जो आपको मानना है उसकी जगह मान सकते हैं, x की जगह पर भी आप मान सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी में बाई की जगह पर मैं क्या करता हूँ, बाई अपना क्या है ये, तो मैं बाई की जगह पर 5 रखता हूँ। अगर मैंने यहाँ 5 रख दिया तो 7 5 35, 35 को मैं माइनस करूंगा 50 से, तो कितना हो जाएगा मेरा 15 में चलिए सही है। तो मैं बाई की वैल्यू कितनी ले रहा हूँ, बाई की वैल्यू ले रहा हूँ मैं 5, कितनी ले रहा हूँ 5, तो मैं रखता हूँ भैया बाई की वैल्यू, तो 5x या 7 मल्टीप्लाई में 5 बराबर 35, तो 5x ये हो जाएगा आपका 35 और यहाँ पर कितना 50 है। जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो 5x बराबर कितना आएगा आपका 50, 5 से ये कट जाएगा तो कितनी बार आएगा 3, कितना आएगा 3। इसके तो हमने वैल्यू निकाल ली है, एक वैल्यू और निकालते हैं, किसका, क्या दिया हमारे पास 7x प्लस 5 बाय बराबर 46। दोनों की वैल्यू निकालना पड़ेगी अपन को, जब भी अपना आंसर आएगा। तो इसका और करते हैं अपन x और y। अब आप देखिए कैसे करेंगे, कैसे करते हैं, एक वैल्यू तो यही है, यही मान लेते हैं हम। यहाँ x की वैल्यू 3 मानते हैं, x की वैल्यू अगर अपन 3 मानेंगे तो यहाँ हमने 3 अच्छा कर देते हैं, ये इसके लिए, ये किसके लिए, इसके लिए। अगर मैंने x की वैल्यू मैंने 3 रख दी, 21 हो जाएगा, 21 को मैं इससे माइनस करूँगा 25 बचेगा, है ना। तो ये मेरे 5 से कट जाएगा, देखते हैं तो कितना आएगा 5 बाय। सोचना है आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं आप, ऐसी कोई बात नहीं है, जो माना है यही, आपको जो मानना है वो आप मान सकते हैं, ठीक है। तो 5 बराबर मेरा कितना आ जाएगा, ये आएगा मेरा 5, ये आएगा 5 से कट जाएगा, तो 5 बराबर कितना आएगा मेरा 5, कितना आ रहा है 5, ठीक। एक वैल्यू और सोच लीजिए, तो मैं एक वैल्यू और सोचता हूँ, यही करता हूँ मैं। अगर मैंने बोला 7 से मेरा ये कैसे कटेगा, ये 5 से कैसे कटेगा। अब अगर मैं यहाँ 7 के टेबल में क्या आता है, 7 से 24 तो 14 कटेगा नहीं, 14 बना नहीं सकते अपन इसको ना। 7 5 जा 35, 7 8 जा 56। अगर ये मेरा 56 बन जाए तो मेरा 7 से जो 8 कट जाएगा, जो 46 कट जाएगा। अगर मैं इधर इक्वल में मेरा 7 से क्या कटेगा, तो 56 कटेगा। तो अगर मैं यहाँ 2 रख दूँ बाई की जगह पे, 5 2 या 10 होगा, तो 10 मेरा उधर जाके क्या का हो जाए, प्लस का, माइनस का नहीं प्लस का। तो मुझे ये वैल्यू क्या लेना पड़ेगी, बाई की माइनस की लेना पड़ेगी। माइनस की मैं क्यों लूँगा, क्योंकि जब भी तो 10 उधर जाके क्या होगा, प्लस होगा। तो बाई की वैल्यू मैं क्या ले रहा हूँ, माइनस का 2, क्या ले रहा हूँ, माइनस का 2। तो बाय बराबर ले लिया मैंने माइनस का 2, बाय बराबर मैं क्या ले रहा हूँ, माइनस का 2। तो कितना आ रहा है मेरा 7x प्लस 5 मल्टीप्लाई में माइनस का 2। माइनस ही क्यों लिया है अभी आपको पता चल जाएगा, अभी आप रुकिए। अब आप देखिए माइनस क्यों लिया था, ये माइनस हो जाके क्या हो जाएगा प्लस, इसलिए लिया था माइनस। अगर प्लस कर लेते तो माइनस हो जाता,
फिर 36 करते नहीं, यहाँ कितना होगा 56 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 56, जे से कट जाएगा कितनी बार 8 बार, कितनी बार 8 बार, ठीक है। तो ये मेरा माइनस का 2 रखने पर मेरा कितना आ रहा है 8 आ रहा है, ये मेरी वैल्यू आ रही है। तो अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ। तो ग्राफ बनाएंगे तो इतना बड़ा बनाएंगे जितनी हमने वैल्यू मानी है, ठीक है। या 10 तक मानी है तो 10 तक तो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ तक बनाना पड़ेगा आपको, 10 तक आपको बनाना पड़ेगा। देखते हैं अब अपन यहाँ हम बनाएंगे ग्राफ। लाइन टेढ़ी हो रही है, हो या नहीं, ठीक है। यहाँ हम वैल्यू लेते हैं, चलिए यहाँ हमारा 0 है, यहाँ होगा हमारा 1, ये होगा हमारा 2, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा होगा, ये आपका 1, यहाँ आपका होगा 2, यहाँ होगा 3, यहाँ होगा 4, ठीक है, यहाँ होगा आपका 5, यहाँ होगा 6, यहाँ होगा 7, 8, 9, 10, बस इतना ही ले रहे हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ अपन ने ले लिया x, यहाँ भी बनाएंगे अपन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। डिस्टेंस आपकी इक्वल होना चाहिए, इसमें आपको जैसे भी दिख रहा है पर आपको डिस्टेंस आपको इक्वल बनाना है। ये x है, ये आपका y है, ये आपका x डैश है, ये आपका y डैश होगा, ठीक है। अब यहाँ भी -2 आया, y की वैल्यू तो हमें माइनस लेना पड़ेगा, -1, -2 और -3, यहाँ भी -1, -2 ले लेते हैं बस, ठीक है। अब देखिए आप ग्राफ में अपन पुट करेंगे अपन क्या करेंगे, ग्राफ में पुट करेंगे। तो पहले करेंगे इसको x बराबर 10, y बराबर 0, तो y बराबर 0 यही होगा, x बराबर 10 क्या होगा यहाँ, अभी बताया था ना, अगर एक 0 और एक वैल्यू है तो उस वैल्यू पर टकरा देंगे, तो 10, 0। अब x बराबर 3, y बराबर 5, तो x बराबर 3 है भैया, y बराबर 5 कहाँ है, यहाँ है, x बराबर 3 है, y की वैल्यू 5 यहाँ है, तो इसके सामने और इसके सामने, दोनों के सामने यहाँ लग जाएगा, तो हमने यहाँ लगा दिया है, यहाँ हमने इसको लगा दिया, तो ये कितना हो जाएगा 3, 5 हो जाएगा। अब इसको और इसको मिलाना है भैया, तो इसको और इसको अपन मिलाएंगे तो आपको अपन ऐसे मिला दी, और अपन को लिख देना है यहाँ ये किसकी इक्वेशन है, तो ये किस चीज़ की इक्वेशन है, अपन बोलेंगे सर 5x + 7y बराबर 50 की इक्वेशन है अपनी। अब दूसरी वाली पे आते हैं, इस पर x का मान 3 और y का मान 5, तो x का मान भी 3 यही है और y का मान भी 5 चाहिए इस वाली इक्वेशन में, तो यही वाला पॉइंट आएगा इसका। अब दूसरा क्या कह रहा है, x का मान 8, y का मान -2, तो x का मान 8, x का मान कितना चाहिए 8, j8, और y का मान कितना आपका -2 है, कितना है -2, तो -2 कहाँ होगा, यहाँ y पर माइनस कहाँ आती है आपकी, यहाँ आती है, तो ये माइनस का, तो 8j और 2j है, तो पॉइंट आपका कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, कहाँ लगेगा, थोड़ा सही लगाएं, यहाँ लगेगा 2 और 8 के सामने, ये अपना 2 जा रहा है, ये अपना 8 है, ये कितना आ रहा है 8, -2। तो अब इसको और इसको काटना है, तो जब इसको और इसको काटेंगे हम तो आपको ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, ये हमने काट दिया है। अब ये पॉइंट ये इक्वेशन हमारी, किसकी ये इक्वेशन हमारी, ग्राफ किसका बना है हमारा, इस जो वाली लाइन 7x + 5y बराबर 46, इसका बना है। अब आप देखिए लाइन हमारी कहाँ कट रही है, तो लाइन हमारी इस पॉइंट पे कटेगी, यहाँ कट रही है हमारी और यहाँ कट रही है, तो देखो x बराबर 3 पर और y बराबर 5 पर कट रही है, तो आपका x क्या था, आपका x क्या था पेंसिल, तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल कितनी आई, कॉस्ट ऑफ पेंसिल, पेंसिल ही है ना, x कितनी आ रही है, x क्या है हमारा 3, तो 3, कॉस्ट ऑफ पेन, पेन कितना आ रहा है अपना, पेन कितने मिला 5, तो उस लड़के ने मम्मी को बता दिया कि मम्मी 3 रुपए की एक पेंसिल है और 5 रुपए का एक पेन है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड।